ठीक हो गया। अच्छा जी, हम देख लेते हैं सूरह अल बकरा के नए रुकू शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ताला। हम इसकी फीही जिक्रुकुम में इस रुकू को कल देखेंगे। आज हम इसको बामहावरा तर्जुमा देखते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 को। या अय्युहा, ए लोगों, अल्लज़ीना जो, आमनू, ईमान लाए हो, कुतिबा, लिख दिया गया, अलैकुम, तुम पर, अस्सियामु, रोजा रखना, कमा, जैसे, कुतिबा, लिखा गया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जो, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकूना, तुम बच जाओ। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा रखना फर्ज कर दिया गया है, जैसे उन लोगों पर फर्ज किया गया था जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। यहाँ पे अहले ईमान को मुखातिब किया जा रहा है, तो ईमान वालों के लिए इन आयात को बहुत गौर से देखना जरूरी है। पहले हम देखते हैं इसको ग्रामर। या हरफ निदा है। या हरफ निदा है ऐसे हरूफ जो किसी को मुखातिब करने के लिए, किसी की तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ निदाया कहलाते हैं। और या सबसे ज्यादा मारूफ हरफ निदा है। निदा के बाद वो चीज आती है जिसको आवाज दी जाती है, उसको हम मुनादा कहते हैं। अय्युहा, ये अय्युहा जब आपको मुनादा की शक्ल में नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि जिनको आवाज दी जाएगी वो मुजक्कर हैं। लेकिन अगर यहाँ पे या अय्यतुहा की शक्ल में आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है बात जिनसे की जा रही है वो मुन्नस है। ये भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे निदा और मुनादा। अल्लादीना जो, अल्लादीना इसम मौसूल है, मबनी भी है, नकरा मारफा भी है, और जमा भी है। इना से हमें पता चल रहा है जमा भी है। या अय्युहल्लादीना, ए लोगों जो, आमनु, ईमान लाए हो। आमनु फेले माजी है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। हमने देखा था अमन, अमन किसको कहते हैं? अमन में आ जाना, ऐसा काम जिसके बाद दिल आपका ठुक जाए, साबित कदमी पे आ जाए, मुतमईन हो जाए और उसके बाद उसमें कोई कजी ना रहे। कुतिबा, लिख दिया गया। काफ के ऊपर पेश है, ताकि नीचे जेर है और बा के ऊपर जबर है। कुतिबा, इसका पैटर्न क्या है? फुइला। इसका मतलब है ये फेल है, माजी है, मजहूल है। फेल माजी मजहूल का पैटर्न है वाहिद मुजक्कर गायब का। फेल माजी मजहूल यानी मजहूल वो फेल होता है जिसका फाइल जुमले में जिक्र नहीं किया गया होता। इसका फाइल जुमले में जिक्र नहीं किया गया। कैसे? अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, कुतिबा, लिख दिया गया। अगर यहां होता कताबा तो होता उसने लिखा, लेकिन मजहूल होने की वजह से लिख दिया गया लिखने वाले का इल्म नहीं है कि किसने लिखा, तो इसलिए हम मजहूल फेल को इस तरह पहचान सकते हैं। कुतिबा ये माजी का पैटर्न है और मुजारी में इसका पैटर्न अलग होता है। अलैकुम, तुम पर, अला हरफे जर है और कुम इसके साथ मजरूर जमीर जुड़कर आई है जो कि जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। तुम पर मुरक्कब जारी का पैटर्न हो गया। अफसियाम, रोजा रखना, स्वाद वाव मीम, सोम इसका रूट वर्ड है। अल से पता चल रहा है मारफा है। अब देखिए अफसियाम, अल तो बता ही रहा है कि ये इसम है। आम भी आपको पता चल जाएगा कि रोजा रखना इसमें कोई जमाना नहीं है, तो लिहाजा ये इसम है। अब हम देखेंगे कि कुतिबा के बाद ये अफसियामु मरफू इसम आया है। तो हमने ये अभी आपको बताया कि मजहूल फेल में फाइल का जिक्र नहीं होता, लेकिन फाइल के स्टेटस को लेकर इसम मौजूद होता है। इस चीज को जहन में रखिएगा, मेरी रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह सुन लीजिएगा कि मजहूल फेल में फाइल मौजूद नहीं होता, लेकिन फाइल के स्टेटस के साथ इसम मौजूद होता है, जिसको हम उस फेल का नाइबुल फाइल कहते हैं। ठीक है, ये है नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल का मतलब ये है कि काम ये मफूल वाला करेगा, स्टेटस फाइल का इसने ले लिया है। असल में आप देखिए ना, रोजा रखना इसका काम जो है वो ये बन रहा है फेल का मफूल, तो मफूल को हम फाइल का स्टेटस दे देते हैं जब मजहूल फेल हो। ये आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर नहीं समझ आई अभी तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दफा आप इस चीज को जब आपके सामने से गुजरेगी तो आपको समझ आ जाएगी। कमा जैसे, का हरफे जर भी है और हरफे तशबीह भी है।
जब किसी चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जाती है ना, जैसे ये है, जैसे वो है, तो इस तरीके से काफ हरफ जर को लाया जाता है और इसके बाद मा मौसूल है, लेकिन काफ के साथ चूंकि मा मौसूल जो है ये मबनी होता है, तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है। मुरक्कब जारी का पैटर्न है कुतिबा, जैसे लिखा गया। कुतिबा फेल माजी मजहूल, कुतिबा फुइला, माजी के तमाम पैटर्न इसी हर्फ के पर आएंगे जो के वाहिद मुजक्कर गायब में होंगे। काफ ताबा इसका रूट वर्ड है। अला ऊपर, अल्लादीना उन लोगों पर, यानी अला हरफ जर और अल्लादीना मजरूर होकर मुरक्कब जारी बनाएगा इसके साथ। अल्लादीना क्या है? इसम है, मौसूल है, और अल की वजह से मारफा है, यानी उनकी वजह से जमा है। उन लोगों पर जो, ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। मिन कबलिकुम, पहले हम कबलिकुम को देखेंगे। कबलिकुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। कबली पहले, कुम तुमसे, तुमसे पहले। मिन यहां पर आप देखें, तुमसे पहले थे के। आपने प्रेपोजिशंस देखी होंगी, में, ने, से, को, पर, तक, इस तरीके के जो हरूफ होते हैं ना अरबी में, उनको प्रेपोजिशन या हरफे जर कहते हैं। तो ये अपने बाद आने वाले इसम को जर देते हैं। आप देख सकते हैं मिन की वजह से कबली जो है वो मजरूर हो गया, और अब ये मुरक्कब इजाफी जो कबली कुम था, मिन हरफ जर की वजह से पूरा मुरक्कब जारी बन चुका है। इस चीज को आप जब रिकॉर्डिंग्स में भी सुनेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मुरक्कब इजाफी के ऊपर हरफ जर आ जाए तो वो हरफ जर उस पूरे मुरक्कब इजाफी को अपने ताबे कर लेता है, जिसकी वजह से वो मुरक्कब इजाफी अपने पहले वाले हरफे जर की वजह से पूरा मुरक्कब जारी में तब्दील हो जाता है। लअल्लकुम, ताकि तुम। लअल्ला हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, इन्ना की फैमिली का रुकन। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला, ये 6 बहनें हैं। सब एक साथ काम करती हैं। क्या काम करती हैं? ये अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करती हैं। तो यहाँ पे जो लअल्ला है वो इसम, ये हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल है, और कुम इसका इसम है, इस्मुन ला अल्लाह। अब हमने ये नहीं देखना कि कुम के ऊपर तो पेश है, ये तो मबनी है, इसने अपनी जबर जेर पे चेंज नहीं करनी, चाहे जायका कोई हरफे जर इससे अगर पहले हो तो। वरना तो ये मंसूब ही है, क्योंकि लाल्ला बता रहा है कि इसके बाद आने वाला इसम मंसूब होगा। और कुम की जमीर जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। तत्तकूना, ताकि तुम बच जाओ। तत्तकूना वाव काफ या रूट वर्ड के साथ, ता शुरू में मुजारे की अलामत, अवाउन आखिर में जमा की इलामत, वाव काफिया इसका रूट वर्ड है। यहाँ पे चूंकि एक बाब से आया, इसमें ता इजाफी है, वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। तो क्या कहा गया अहले इस्लाम को, अहले ईमान को, कि आपके ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। ये लफ्ज सौम जो है ना, ये भी बहुत अपना वास्ट इसका मीनिंग्स में आता है। इसके असल में लोवी मायने जो देखे जाएं तो सौम और सयाम दोनों मस्दर हैं। सौम के लोवी मायने हैं किसी चीज का, किसी शय का रुक जाना, उसको तर्क करने का मीनिंग्स में आते हैं। और सौमन के मायने हैं घोड़े ने चारा नहीं खाया, यानी कि वो अपने काम से रुक गया। सामुल फरसा, यानी कि घोड़े ने चारा नहीं खाया। इससे हमें पता चलता है कि घोड़ा काम नहीं कर रहा, तो किसी भी चीज का तर्क कर देना, रुक जाना, उसके मायनों में आता है। हम लफ्ज सौम की तहकीक के सिलसिले में देखते हैं कि अहले अरब अपने घोड़ों और ऊंटों को भूख और प्यास का आदी बनाने के लिए उनकी बाकायदा तौर पर तरबियत किया करते थे, कि वो मुश्किल औकात में ज्यादा से ज्यादा सख्ती को बर्दाश्त कर सकें। उनकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस तरह वो अपने घोड़ों को तुंद हवा के मुकाबले में भी तरबियत देते थे, यानी भूखा भी रखते थे, तेज और तुंद हवाओं में, तूफानों में उनकी तरबियत किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीजें सफर में और जंग के हालात में उनके बहुत काम आती थी, जबकि हवा के थपेड़ों से भी उनको बहुत मतलब ये बड़ी काम लिया करते थे। तो इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है कि ऐसे घोड़े भी जो तेज और तुंद हवाओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी उन हालात को सौम कहा गया है।
یعنی کہ سامنا کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ تشبیہ کے لیے کاف جیسے کہا گیا نا، کما کتب علی الذین، جیسے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، اس کا مطلب ہے ہر ایک امت کے اوپر روزے ہوا کرتے تھے۔ روزہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تربیت نفس کی عبادت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض ہوا تھا۔ آسمانی شریعتوں میں یہ ابتدا سے ہی تربیت نفس کی ایک خاص ریاضت ہے۔ اب بات اس کا مقصد کیا ہے؟ عام طبیعتوں کو گھبراہٹ سے دور کرنا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے اوپر ہی فرض ہو گئی، بلکہ شروع سے امتوں کے اوپر یہ رہی ہے۔ شریعت الہی کی قدیم وراثت ہے جو اب ہماری طرف منتقل ہو گئی ہے، اور ہم سب کو اس کو اختیار کرنے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں سب سے زیادہ ہم اس کے اہل اور حقدار ہیں، ایمان والے۔ اگر آپ دیکھیے کہ تو کرسچنس کے بھی روزے ہوتے ہیں، یہودی بھی اپنے حساب کتاب سے روزے رکھتے ہیں جو جو ان کی شریعتوں میں تھے، تو یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی روزے کو اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے روزے کا مقصد بھی بتایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تم بچ جاؤ۔ یہ روزے کی اصل غائیت ہے۔ یہ جو یہاں بیان ہوئی ہے نا، تمام شریعتوں کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اپنے جذبات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانے میں قوت اور صلاحیت والا ہو جاتا ہے۔ یہ قوت اور صلاحیت جو ہوتی ہے نا، یہ ہی ایک روزے دار کی تربیت ہے، اور یہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی حلال چیزوں کو بھی، ان سے بھی رک جاتے ہیں۔ یہ تربیت ہے نا۔ تو یہ 1 مہینے کا جو تربیت ہماری تھی، یہ 11 مہینوں میں کام آتی ہے۔ اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے روزے رکھے ہیں تو 11 مہینوں میں بھی پھر آپ اللہ کی حرام اور کردہ چیزوں سے اس طریقے سے بچ سکیں گے جیسے روزے میں آپ حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ کھانا پینا، شوہر بیوی کے تعلقات کو قائم کرنا، چغل خوری ہے، بد نظری ہے، ہر قسم کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں روزے میں۔ تو اگر آپ کی صحیح تربیت ہو گئی، آپ کے اوپر صحیح روزوں کا اثر ہو گیا، تو 11 مہینوں میں بھی آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی۔ یہ تو بہت زیادہ واسٹ چیپٹر ہے، ہم اس کو اس ٹائم پر تو مطلب ایک مختصراً تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے آگے جیسے